और माय डियर फ्रेंड्स, अब बारी है आज के चीफ गेस्ट को सुनने की, आज के कपल को सुनने की। तो आज के कपल को, आज के चीफ गेस्ट कोई और नहीं, माय लविंग मॉम डैड है। और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ उन्हें कॉल करने के लिए, क्योंकि जब से मैं न्यूज शॉट में आई थी तो मैं संकेत सर को, श्रद्धा मैम को देखती थी, तो मुझे भी लगता था कि मुझे भी काश ये मौका मिले कि मुझे भी अपने मॉम डैड को साथ में कॉल करने का दिन आए। और आज वो दिन आ गया, मुझे अपने मॉम डैड को साथ में कॉल करने का मौका मिला है। और माय डियर फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना सबसे पहले लेडीज फर्स्ट, लेकिन आज मैं मौका दूंगी जेंट्स को, अपने पापा को मौका दूंगी पहले बोलने के लिए। और मैं उनके बारे में बात करें तो आज से उन्होंने कुछ महीने पहले सिस्टम की शुरुआत की थी और बहुत ही अच्छे से सिस्टम में रॉक कर रहे हैं। तो आप सभी की एक्साइटमेंट जो क्लैपिंग के बीच में कॉल करना चाहूंगी टुडे फर्स्ट चीफ गेस्ट, नन अदर देन माय लविंग डैड मिस्टर विनोद कुमार। प्लीज वेलकम ऑन द स्ट्रीम सर। थैंक यू श्रेया जी। जिए तो जिए कैसे डियो सॉफ्ट के बिना, जिए तो जिए कैसे डियो सॉफ्ट के बिना, ये लगता नहीं दिल कहीं पे डियो सॉफ्ट के बिना, जियो ते जियो कैसे डियो सॉफ्ट के बिना। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग आप सभी न्यू गेस्ट और ऑल चैंपियन को। मेरा नाम विनोद कुमार सिंह है। मैं मिर्जापुर से के एक छोटे से मार्केट भावा का रहने वाला हूँ। डियो सॉफ्ट में आने से पहले मैं प्रोफेशन की बात करूं तो मैं बिजनेस कर रहा था। अभी आप लोगों के साथ प्रेजेंट टाइम में मैं डियो सॉफ्ट में फुली वर्क कर रहा हूं और धन्यवाद करता हूं अपने माता पिता और ईश्वर का, जिनकी वजह से इस खूबसूरत से दुनिया में मुझे आने का मौका मिला। और आज होस्टिंग की क्या बात करें, जो कि हमारी बेटी श्रेया सिंह है, आज कितने अच्छे से होस्टिंग करती हैं। आप सब लोग देखते हैं उनको, आप लोग खुद प्रूव करते हैं, हम कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि आप लोग खुद ही बताते हैं कि श्रेया सिंह आज कैसे होस्टिंग कर रही हैं, आज उनके अंदर क्या बदलाव आया, क्या खूबसूरती से आज वो होस्टिंग करती हैं, एंकरिंग करती हैं। आज श्याम भदौरिया सर को मैं क्या बताऊं, कितने अच्छे से आज ने इस प्रोग्राम को प्रेजेंट किया। इसी प्रोग्राम को दोस्त मैं भी देख करके यहाँ पर आया था। और मैं धन्यवाद करता हूं अपने सीनियर अप्लायंस इंजीनियर विनोद कुमार मौर्य सर का, जिनके वजह से आज हम इस खूबसूरत से सिस्टम में हैं। और धन्यवाद करता हूं आज सभी अप्लायंस सीनियर गुरुओं का, जिनकी वजह से आज मुझे चीफ गेस्ट आने का मौका मिला। उनके बदौलत आज मुझे ये मान सम्मान इज्जत मिला और आप सबों को सामने मुझे दो शब्द कहने का मौका मिला। दोस्तों, चैलेंज तो लेना पड़ेगा, विश्वास तो करना पड़ेगा। बिना चैलेंज लिए, बिना विश्वास किए कुछ भी संभव इस दुनिया में नहीं है। हम मंदिर में भी जाते हैं पूजा करने के लिए तो एक आस्था और विश्वास के साथ, मगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो उस मंदिर में भी जाने से मुझे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हमें विश्वास तो करना पड़ेगा सिस्टम के प्रति, अपने आप के प्रति। पहले तो सबसे पहले हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि क्या हम जिस सिस्टम से जुड़े हैं वो सिस्टम मुझे क्या देता है, मुझे उसमें विश्वास है कि नहीं। अगर विश्वास है तो कुछ भी संभव हो सकता है, अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं हो सकता। तो इसलिए दोस्त, जितने भी न्यू गेस्ट आए हैं, जिसने आपको सिस्टम मिलाया है, आप यहाँ मन लगा करके कुछ टाइम समय दीजिए। अगर वेबिनार में आ ही गए हैं तो ध्यान से सुनिएगा, आज आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट जरूर हो पाएगा। अगर आपने विश्वास के साथ सुना है और इसको जाना कि आज एक सिस्टम क्या है आपको देगा और क्या देता है और क्या मान सम्मान इज्जत देता है, अगर आपने इसको विश्वास से धैर्यपूर्वक सुना तो आपको बहुत कुछ यहाँ सीखने को और जानने को मिलेगा। आज कितने खूबसूरत से सिस्टम के बारे में श्याम भदौरिया सर ने बताया। उसी सिस्टम को हमारी फैमिली, मेरे भी गुरु हैं, मैं स्पेशल थैंक करता हूं अपने वाइफ संगीता सिंह को, जिनकी वजह से और बिना सर के डिसीजंस की वजह से हम इस खूबसूरत से सिस्टम में आए। दोस्तों, सिस्टम तो इतना मस्त है, इतना प्यारा है कि हम तो आज अपने सीनियर के साथ इंजॉय के साथ इस सिस्टम में मैं काम करता हूं। मुझे बहुत इंजॉय आता है। लोग कहते हैं कि अरे डियो से आप क्या करें, इसमें कुछ मजा नहीं आता है। दोस्त नहीं, हम अपने सीनियर को अपना गुरु भी मानता हूं, अपना एक अच्छा
दोस्त भी मानता हूँ, एक अच्छा परिवार भी मानता हूँ। आज अपने गुरु के साथ मैं इंजॉय के साथ सिस्टम के साथ काम करता हूँ। मैं कभी भी आज मैं अभी आप लोग के से आज काफी दिनों के बाद रूबरू हुआ हूँ, क्योंकि शादी में मैं व्यस्त था। मगर दोस्त, शादी में तो मैं जरूर था, मगर दिल मेरा यहाँ पर था, आप लोगों के साथ था। मगर मुझे एक सीख मिली दोस्त कि आज मैं शादी में बिजी रहा, मगर वहां से मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। कहते हैं ना कि अगर पैसा है ना तो रिश्तेदार के यहाँ अगर आप समय से नहीं जाएंगे, अगर पैसा है 10-5 हजार अगर उनको दे देते हैं तो वो माने रखता है, अगर आप नहीं जाते हैं तो वो माने नहीं रखता है। पैसा अगर है तो आप उनको दे देंगे तो वो खुश हो रहे हैं कि ये मेरे तरफ से लीजिए, बिटिया की शादी में सहयोग में काम आएगा, तो बड़ा खुश होते हैं। मगर मुझे एक सीख मिली कि जब तक आप का जरूरत है तब तक लोग पूछते हैं, जरूरत निकल जाती है तो आपको भूल जाते हैं। तो दोस्त, मैं शादी में रहा तो मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, 10 दिन से मैं व्यस्त था, मैं अपने सिस्टम से दूर था। मुझे वो चीज जो चीज सीखनी चाहिए वो सीख नहीं पाया, बहुत कुछ जान नहीं पाया दोस्तों। तो वो कमियां मुझे आज खल रही है। मगर दोस्तों, हर इंसान को ना हाँ नहीं करना चाहिए, ना करना सीखेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। मगर हम क्या करते हैं कि हमेशा हाँ ही बोलते हैं, तो हमें हाँ से कुछ हासिल होने नहीं वाला है, ना बोलना पड़ेगा। जब ना बोलेंगे ना उस समय तो उनको बुरे लगेगा, मगर आपकी इज्जत वो करेंगे बाद में कि नहीं ये बिजी पर्सन है, इनका टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, हम आज बात करते हैं, जब हम फील्ड में निकलते हैं बड़े प्लान को दिखाते हैं, लोग प्लान देखते हैं, प्लान देखने के बाद बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, बड़े गर्व से कहते हैं, बड़े इज्जत और मान सम्मान के साथ कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। 11,000 की, 15,000 की, 20,000 की, 30,000 की मोबाइल खरीद लेते हैं और जा करके फील्ड में वो दिखाते हैं अपने यार दोस्तों की, देखो मैं लेटेस्ट पीस लिया हूँ, इतना अच्छी पीस है, ये आप भी ले लो। तो उसके लिए वो तुरंत जा करके मार्केट से चूज करते हैं, खरीद लेते हैं। मगर नहीं, एक डिसीजन की बारी आती है, अगर प्लान देखते हैं तो कहेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, बड़े गर्व से कहते हैं, बड़ी इज्जत और मान सम्मान के साथ कहते हैं कि पैसे नहीं है। तो मैं अभी कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले मैं दिखाया था बर्फी और लड्डू और गुड़ का एक डेमो दिखाया था। आज मेरे पास तो नहीं है, मगर मैं दोस्तों आज शादियों में लोग जाते हैं ना तो पहले कहते हैं कि अरे यार बर्फी के साथ साथ छोड़ दो, पहले देखो कि यहाँ पर छेना है कि नहीं है। छेना लोग बहुत तेजी से खाना पसंद करते हैं, छेना नहीं मिलता है ना तो कहते हैं अरे यार छेना तो इसके पास भैया ने कैसा आदमी है, छेना नहीं बनवाया है, ये तो खाली गुलाब जामुन बनवा दिया है, इमरती बनवा दिया, छेना नहीं मिलता। जबकि छेना को दूध को फाड़ करके चावल को पीस के सड़ा करके बनाया जाता है, मगर लोग छेना खाना पसंद ज्यादा करते हैं। तो मैं छेना वालों को 80% में लेता हूँ, क्योंकि आज वो मोबाइल खरीदते हैं, गर्लफ्रेंडों के साथ इंजॉय करते हैं, गलत काम करते हैं और गलत रास्ते पर चले जाते हैं, मैं उसी छेना के कैटेगरी में उनको रखता हूँ। और दोस्तों, लड्डू और गुलाब जामुन बहुत कम खाते हैं, उसको मैं 15% में रखता हूँ। जुआ शराब गुटखा पान खा करके कुछ चौराहे पर थूकते रहते हैं और कहते हैं कि काम नहीं चलता है दोस्त, तो उनको मैं 15% में लगता हूँ। जो मेरे सच्चे डिओसाफ्टियन होते हैं, जो प्लान को देखते हैं और डिसीजन लेते हैं, मैं उनको गुड़ के कैटेगरी में रखता हूँ। और उसमें सिर्फ 5% ही जो ड्रीमर होते हैं वही गुड़ खाते हैं, वही ड्यूसाफ्ट का डिसीजन लेते हैं और ड्यूसाफ्ट को करते हैं। मगर दोस्तों गलत काम कर लेते हैं, मगर नहीं प्लान देख लेते हैं तो कहते हैं मम्मी से पूछेंगे, पापा से पूछेंगे, पड़ोसी से पूछेंगे। अरे दोस्तों, जब आप गर्लफ्रेंडों के साथ घूमते हो और उनके साथ एंजॉय करते हो, गलत रास्ते पर चले जाते हो, तब तो उस दिन मम्मी और पापा से नहीं आप पूछते हो, पड़ोसी से नहीं पूछते हो, तब तो आप सब कुछ कर ले जाते हो। मगर जब आपने प्लान देखा, डिसीजन, मैंने प्लान बताया इतना और आपको समझ में आती है इतना, और दोस्तों यारों और मम्मी पापा से शेयर करते हो इतना, अरे प्लान तो आपने देखा तो डिसीजन तो आपको लेना है ना। कि मम्मी पापा प्लान देखे हैं, दोस्त यार देखे हैं, गर्लफ्रेंड देखी है, पड़ोसी देखा है, डिसीजन तो आपको लेना है कि आपको क्या करना है। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं जोड़ने वाला काम है, हाँ मैं कह रहा हूं जोड़ने वाला काम है दोस्त। इस पेन दुकानदार से चले जाओ, कह दो भैया बिना ढक्कन का पेन मुझे चाहिए और उसको मैं जेबा में लगाऊंगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, इसका मैं ढक्कन निकाल देता हूँ। दुकानदार से कहो भैया बिना ढक्कन वाली पेन दो मुझे, क्योंकि मुझे ढक्कन नहीं चाहिए, मुझे खुला पेन चाहिए। तो आप बताइए कि कैसा काम लगेगा जब इसका ढक्कन नहीं लगेगा। दोस्त
जुड़ेगा कैसे, कैसे खूबसूरत लगेगा। तो लोग कहते हैं ये जोड़ने वाला काम है। उस दर्जी से पकड़ो, उस दर्जी से कहो कि भैया कपड़ा इतना अच्छा मत बनाना, मैं ये कपड़ा ओढ़ लेता हूँ, अब मैं बहुत खूबसूरत दुल्हन की तरह लग रहा हूँ, बहुत ही अच्छा आप लोगों को दिख रहा हूँ ना। उस दर्जी से कहो कपड़ा मेरा ऐसे ही बनाना, काट काट के उसकी एक एक पैंट को जोड़ना मत, इतना खूबसूरत कोट मत बनाना, इतना खूबसूरत शर्ट मत बनाना, इतना खूबसूरत पैंट मत बनाना दोस्त। उससे कहना ऐसे ही कपड़ा बनाओ कि मैं एक दुल्हन की तरह दिखूं। उससे पूछो तो लोग कहते हैं कि जोड़ना मत, जोड़ने वाला काम बुरा है। बहुत कुछ दोस्त लोग कहते हैं कि जोड़ने वाला काम बहुत बुरा है। तो दोस्त इस दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि बिना जोड़े बना। यहाँ तक कि वाइफ खाना भी बनाती है ना, अगर वो आपको सिर्फ चावल बना के दे दे तो आप कैसे खाएंगे? उससे पूछिए, उसको गर्म हो जाते हैं कि आज तुमने दाल नहीं बनाया, तुमने सब्जी नहीं बनाई, रोटी नहीं बनाई, सलाद नहीं मुझे दिया, अचार नहीं दिया, चटनी नहीं दिया, तो दोस्त आप उस पर गर्म हो जाते हो। तो वो भी जोड़ जोड़ के बनाती है, चावल भी बनाती है, सब्जी भी बनाती है, दाल भी बनाती है, रोटी भी बनाती है, इतने व्यंजन आपके सामने परोस देती हैं। आप शादियों ब्याहों में जाते हैं, वहां इतने नाना प्रकार के व्यंजन जोड़ जोड़ के ही दोस्त बनाया जाता है, तब जाकर के वो आप उसको लेते हैं, आप कहते हैं, तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छा व्यंजन बना था, बहुत अच्छा खाना बना था। तो दोस्तों बिना जोड़े कोई काम चलता नहीं है। जिसने इस सृष्टि की रचना की ना दोस्त, उसने भी जोड़ के बनाया है। अभी जोड़ने वाला काम बुरा है तो आप शादी मत करो ना। क्यों शादी करते हो, क्यों बच्चा पैदा करते हो? अगर मैंने डिसीजन नहीं लिया होता जोड़ने वाला काम, आज संगीता सिंह मेरे साथ नहीं होती, मैं श्रेया सिंह मेरे साथ नहीं होती। तो दोस्त क्यों शादी करते हो? अकेले रहो ना इस दुनिया में। अगर ईश्वर ने जोड़ने वाला काम नहीं किया होता तो जो इस धरती पर पहला मनु, वो क्या नाम थी उनकी वाइफ का, भूल गया, मनु था इस दुनिया में, वो और उनकी पत्नी थी। अगर वो लोग डिसीजन नहीं लिए होते तो आज इतनी बड़ी दुनिया नहीं होती, 135 करोड़ की पॉपुलेशन नहीं होती। तो दोस्त बिना जोड़े कोई काम चलता नहीं है, तो इसलिए जोड़ना तो पड़ेगा, बिना जोड़े कोई काम होता नहीं है। अब हम आपको बताते हैं, मार्केट में तो हम जाते हैं, लोगों को दिखाते हैं काम कैसा करना चाहिए दोस्त, जिसमें कि हमें धैर्य भी रखना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, एंट्री डाल लेते हैं, तीसरे दिन लगते हैं खोदने, अरे यार मेरा पेमेंट बना कि नहीं बना। सीनियर को फोन करते हैं, अरे सर मेरा पेमेंट नहीं बना, इतने दिन से ज्वाइनिंग हो चुकी है। अरे दोस्त धैर्य रखना पड़ेगा। धनिया को भी जामना पड़ता है ना, तो 21 दिन का समय लगता है। 21 दिन के बाद ही उसमें अंकुर फूटता है, 21 दिन के बाद धनिया निकलती है। आम की खेती भी करते हैं तो 5 साल के बाद उसमें आम फलता है। आलू की भी खेती करते हैं तो 60 दिनों के बाद उसमें आलू खाने योग्य होती है। अरहर की खेती करते हैं, जो हमें दाल मिलती है अरहर की खाने के लिए 6 से 7 महीने लगते हैं। और केला भी 1 वर्ष में फल देता है, और बच्चा भी पैदा होता है तो दोस्तों 9 महीने लगते हैं। ऐसा नहीं कि पति पत्नी जिस दिन सोच लेते हैं बच्चा तो उसी दिन पैदा हो जाता है, मगर 9 महीने के बाद ही वो आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों धैर्य तो रखना पड़ेगा, मगर हम धैर्य कहाँ रख पाते हैं। तुरंत सीनियर को कॉल करेंगे, एंट्री डालेंगे, कहेंगे कि अरे सर मेरा पेमेंट तो नहीं आया, इतने दिन हो गए। विश्वास करो दोस्त, पहले धैर्य तो रखो, धैर्य रखो, जरूर एक दिन सफलता आपको हासिल होगी। आज हमारे गुरु हमारे साथ हैं, हमें बड़ा खुशी के साथ मैं बताता हूं कि आज हमारे रिस्पेक्टेड संतोष कुमार सर हैं। आर्मी में भारतीय सेवा को 18 साल उन्होंने समय दिया, आज उनको गवर्नमेंट पेंशन दे रही है। क्या उनको पागल कुकुर ने काटा था कि ड्यू सॉफ्टवेयर लिए? आज वो अपने कैरियर को बनाए, यहाँ पर एक विश्वास के साथ ही तो आए हैं। हमारे केपी सर हैं, उड़ान कैप्टन रिस्पेक्टेड केपी सर आरती मैम, इनको क्या पागल कुकुर काटा था, वो भी आर्मी से हैं, आज उड़ान ट्रस्ट को चला रहे हैं, इतने खूबसूरत सिस्टम को चला रहे हैं। उनको पागल कुकुर काटा है कि ठंडी में आज प्रयागराज से फूलपुर, गुलजारगंज और आज वो आगरा चले जाते हैं, ग्वालियर जाते हैं, उनको एमपी जाते हैं, मिर्जापुर आते हैं, उनको पागल कुकुर काटा है कि वो अपनी गाड़ी को दौड़ाते हैं इस ठंडी में। उनको भी तो शौक है कि नहीं मैं ठंडी में अपने घर में रहूं। इसके लिए हमारे कामयाबी के लिए
कि हमारे लीडर्स कैसे कामयाब होंगे, क्योंकि उन्होंने अपना कैरियर यहाँ पर लगाया हुआ है। हमारे संतोष सर रात में जाग जाग करके सोमवार को हमें प्लान करते हैं, हमें इतने अच्छे अच्छे पॉइंट बताते हैं कि हम कैसे सफल होंगे। क्यों उनको पागल कुकुर ने काटा है? क्यों उतने रात को जाग जाग करके हम लोग को बताते हैं? हमारे कामयाबी के लिए। तो दोस्त विश्वास तो करना पड़ेगा। उसी तरह दोस्त हमें DoShoft में 3 से 5 साल का समय देना पड़ेगा। और एंट्री करते ही सोचने लगते हैं कि हमारे पास पेमेंट नहीं आ रहा है तो कैसे काम चलेगा। तो दोस्त पेमेंट लेने के लिए तो हमें समय देना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, हमारे अंदर विश्वास आनी पड़ेगी। हम मार्केट में काम ऐसा कर रहे हैं दोस्त कि फ्यूचर मेरा ब्राइट है। ये लर्निंग का जमाना आ चुका है और आने वाला समय इसी का है। तो दोस्त हमारा फ्यूचर ब्राइट है, तो हमें किस बात की डर है? ट्रेड IT और कंप्यूटर का है, तो किस बात की हमें डर है? हम क्यों डर रहे हैं सिस्टम को करने में? मार्केट 90% खाली है। आज खुद फील्ड में आप निकलते हैं, सोच लीजिए कौन ऑनलाइन कोर्स जानता है? किसको पता है? किसी को नहीं पता है। 90% मार्केट खाली। हमें रिस्क, कोई रिस्क नहीं है यहाँ पर। रिस्क 0 के बराबर है दोस्त। रिस्क तो इसका है, इस प्रोडक्ट अगर बेस कंपनी में आप काम कर रहे हो ना, तो रिस्क इसका है, क्योंकि इस पर यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है। 2019 को बना है, 21 में एक्सपायर हो जाएगा। दोस्त रिस्क इसमें है कि ये एक्सपायर हो जाएगा, मेरा प्रोडक्ट कैसे बेचेगा दोस्त? इस पर भी एक्सपायरी डेट लिखा है कि 3 साल में रिटायर हो जाएगा दोस्त। इस टैबलेट पर भी लिखा है कि 3 साल में रिटायर हो जाएगा। तो रिस्क यहाँ पर है दोस्त। इस नाखून, इससे हम नाखून काटते हैं, ये बड़ा खूबसूरत तरीके से हमारे नाखून को काटता है। ब्लेड से नहीं काटते हैं कि टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, मेरी चमड़ियां कट जाएंगी। तो हम इसको बहुत मस्त से काटते हैं। इस प्रोडक्ट को भी रिटायर होना पड़ता है, एक दिन ये खराब हो जाता है। इसकी ब्लेड जो होती है, इसकी धार होती है, खत्म हो जाती है। तो हमें यहाँ पर रिस्क है दोस्त। बताओ हमें, ये भागवत पुराण है, क्या ये रिटायर होने वाला है? क्या ये रिस्क है? मैं इसको पढ़ता हूं, ये ब्रह्मवाणी है, क्या ये रिटायर हो जाएगी? कभी ये खत्म होने वाली है दोस्त। ये आई लव माई वर्क बुक है, क्या ये रिटायर हो जाएगी? मैंने इसमें बहुत ढूंढा दोस्त कि कहीं एक्सपायरी डेट तो नहीं लिखा हुआ है, मुझे तो कहीं नहीं दिखा दोस्त। तो बताइए कि हम तो काम कर रहे हैं, यहाँ पर रिस्क कोई नहीं है, 0% रिस्क है। सपोर्ट सीनियर का 100% है। हमारे सीनियर हमारे साथ 100% सपोर्ट कर रहे हैं। मैं पिछले 3-4 साल से फील्ड में था दोस्त, मैं इसी का मार्केट कर रहा था। आज भी 50,000 की दवा मेरे बेड के नीचे पड़ी हुई है। हमारे प्रिंस सर, उत्सव सर, KP सर, आरती मैम, विनय सर देख चुके हैं। कहते हैं कि सर इसको बेच दीजिए। हम कहा सर इस पर अब मूड मेरा नहीं जाता, मुझे सिर्फ इसको बेचना है, अब इसका प्रचार करना है। ये माने मेरे लिए अब नहीं रखता, ये माने मेरे लिए रखता है, क्योंकि इसमें मेरा फ्यूचर है। मुझे कोई रिस्क नहीं दिखता, इसमें रिस्क दिखता है। ये मुझे टेंशन नहीं है कि मेरा नहीं बिकेगा। मगर नहीं दोस्त, तो मैंने यहाँ पर डिसीजन लिया। सीनियर का 100% सपोर्ट है। ठंडी में बाइक से इलाहाबाद से वो 150 किलोमीटर सफर करके हमारे सीनियर हमारे सपोर्ट के लिए 100% आ रहे हैं। तो दोस्तों सपोर्ट यहाँ है। मैं जिस फील्ड में था वहां मेरा कोई सपोर्ट नहीं था। और गर्व की बात तो दोस्त ये है कि जिस फील्ड में मैं था, मेरा सीनियर मुझे छोड़ के भाग गया, मेरे सीनियर का सीनियर छोड़ के भाग गया। आज मगर मेरे सीनियर मेरे साथ हैं। इंजीनियर विनय कुमार मौर्य सर, उनके सीनियर आरती मैम मेरे साथ हैं, उनके सीनियर KP सर मेरे साथ हैं, और संतोष कुमार मौर्य सर मेरे साथ हैं, प्रिंस सर हैं, श्रद्धा मैम है, संकेत सर हैं, ढेर सारे लीडर्स हैं। हम सबका नाम नहीं ले सकते दोस्त। आज मैं बहुत खुश होता हूं कि साथ मेरे सारे गुरुओं मेरे साथ खड़े हैं। बहुत से सिस्टम में देखा कि बीच रास्ते में ही छोड़ के चले जाते हैं, ये सबसे बड़ी माने रखती है। तो दोस्तों डिसीजन लीजिए और यहां पर आइए। दोस्तों जो लोग कुछ कहते हैं कि DoShoft आपका देता क्या है,
दोस्तों मैं जब प्रयागराज गया था ना सेमिनार में, पिछले मंथ हुआ था, तो मैं जब वहां पर गया था तो मुझे नहीं पता था कि मुझे वहां कौन सा इज्जत और मान सम्मान मिलने वाला है। दोस्तों स्क्रीन पर शेयर हो रही है, जो मुझे वहां पर जब मुझे उत्सव जी होस्टिंग कर रहे थे, उन्होंने कॉल किया मुझे कि मिर्जापुर उड़ान कैप्टन विनोद कुमार सिंह को स्पेशल गेस्ट के लिए इनवाइट किया जाता है। तो मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे स्पेशल गेस्ट के रूप में वहां मेरा मान सम्मान होने वाला है। तो दोस्तों मुझे माला फूल से मेरा सम्मान किया, इज्जत किया, वो जो मुझे गर्व हुआ आज मेरी दिशा ये देती है। आज हमारे श्रेया सिंह के अंदर जो बदलाव आया, जो चेंजिंग आई, ये मेरे न्यूज साहब देता है मुझे मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, ये मुझे देता है। तो दोस्तों ये मेरा न्यूज साहब मुझे देता है। और घड़ी कह रही है कि अगला चीफ गेस्ट का सुनने की बारी है। तो दोस्तों डिसीजन लीजिए, आइए मिल के काम करते हैं। हमारे उड़ान लीडर्स हमारे साथ हैं, हमारी पूरी टीम हमारे साथ है, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, दिन रात एक कर देंगे। दोस्त जिस तरह हमारे गुरु हमारे साथ हैं, वही एक वाणी मैं बोलूंगा कि उस समय अर्जुन के साथ श्री कृष्ण खड़े थे, आज हमारे साथ हमारे गुरु खड़े हैं, रथ लेकर के हमारे साथ श्री कृष्ण के रूप में हमारे गुरु हमारे साथ खड़े हैं। बस आपको अर्जुन बन करके उस रथ पर सवार होकर के बस धमाल पे धमाल मचाना है दोस्त, मार्केट में फोड़ना है, डीओ साहब का प्रचार करना है, घर घर गली गली में जा करके करो दोस्त, प्रचार करने से डरो मत। लोग कहते हैं कि मैं अगर किसी को कहो कि भैया यहाँ पर लोग कहते हैं करना क्या है, टाई बेल्ट और कोट पहन करके प्रचार करना है एक खूबसूरत से सिस्टम का, तो लोगों को लगता है कि नहीं मैं टाई बेल्ट पहन के जाऊंगा, कोट पहनूंगा। अरे तो भैया तो खा करके वही गली चट्टी चौराहे पर पान खा कर पोच करो ना, कौन कह रहा है कि और टाई बेल्ट करो? जो डिसीजन लेगा, जो गुड़ खाएगा वही डीओ साफ्ट करेगा। तो जय डीओ साफ्ट, जय उड़ान, जय भारत। आप सभी को प्रणाम, कोट नमन। अगला चीफ बहुत शानदार विनोद सिंह जी, बहुत शानदार, और एकदम वाकई सिंह की दहाड़ आज महसूस हुई है कि एक सिंह कैसे दहाड़ते हैं। क्या बात है, सैल्यूट है सर। वेलकम संगीता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, अब बारी है आज के हमारे सेकेंड चीफ गेस्ट को कॉल करने के लिए, और वो कोई और नहीं माय लविंग मॉम है। और माय डियर फ्रेंड, मैं उनके लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगी। मेरी जिंदगी में कोई गम न होता अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं थैंक्स करती हूँ अपनी मॉम का जिन्होंने मुझे इस खूबसूरत सी जिंदगी दी, और मैं आप सभी के बीच में उनको कॉल कर पा रही हूँ तो अपने मॉम एंड डैड की बदौलत। नाउ वेलकम ऑन द स्क्रीन टुडे सेकंड चीफ गेस्ट, नन अदर देन माय लविंग मॉम मिसेस संगीता सिंह मैम। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन मैम। थैंक यू श्रेया जी, थैंक यू बेटा। जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो, जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो, हो रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिस पल का इंतजार है आपको, वो पल भी आएगा जिस पल का इंतजार है आपको, बस खुद पे भरोसा और वक्त पे एतबार करो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं संगीता सिंह आप सभी न्यू गेस्ट, ड्यू सॉफ्टियंस एंड ऑल सीनियर अप्लायंस का आज के जानदार, शानदार और डिजिटल वेबिनार में हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद मुझे स्क्रीन पे आप लोगों के सामने आने का मौका मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के स्माइलिंग फेस को देखकर। फ्रेंड्स, मैं कनेक्टेड हूँ विंध्याचल नगरी, मिर्जापुर सिटी, यूपी से। अपने प्रोफेशन की बात करूँ तो मैं पिछले 6 ईयर से टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, और अपने टीचिंग प्रोफेशन के साथ साथ फ्रेंड्स आज जिस करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में आप लोगों ने जाना, सुना और समझा, एमएस ड्यू सॉफ्ट में पार्ट टाइम एज ए करियर वर्क कर रही हूँ। मैं थैंक्स करती हूँ उस ग्रेट पर्सनालिटी का, रिस्पेक्टेड इंजीनियर विनय कुमार मौर्य सर का, जिन्होंने मुझे इस ग्रेट सिस्टम से इंट्रोड्यूस कराया। मैं थैंक्स करती हूँ सभी सपोर्टिंग अप्लायंस का, अपने ग्रेट मेंटर्स का, जिनकी गाइडेंस की छत्र छाया में हम डे बाय डे अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट ला रहे हैं। वो कोई और नहीं फ्रेंड्स, रिस्पेक्टेड इंजीनियर विनय कुमार मौर्य सर,
ऑल इंडिया उड़ान कैप्टन रेस्पेक्टेड संतोष कुमार मौर्य सर, उड़ान कैप्टन मिस्टर मिसेस केपी यादव सर, मिसेस आरती मैम। फ्रेंड्स, ये वो हस्ती हैं जिनकी गाइडेंस ने हमारे लाइफ के दिशा और दशा दोनों को बदला है। उनकी गाइडेंस ने हमारे सोए हुए सपनों को एक नई दिशा दी है, एक नया आयाम दिया है। फ्रेंड्स, लोग कहते हैं कि ड्यूसॉफ्ट में क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्या देता है ड्यूसॉफ्ट। फ्रेंड्स, अभी आपने आज के प्रेजेंटेटर श्याम भदौरिया सर को सुना, आज की होस्ट श्रेया जी को सुना। ये दोनों स्टूडेंट्स लाइफ में है फ्रेंड्स। इतनी कम एज में इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है, ये कॉन्फिडेंस देता है ड्यूसॉफ्ट। इनके अंदर जो ड्रेसिंग सेंस है वो देता है ड्यूसॉफ्ट। इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो देता है ड्यूसॉफ्ट। फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने सुना, इन चीज को देखा। कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हम कहेंगे विश्वास नहीं होगा, बट ये है कि आप लोगों ने अभी देखा, सामने देखा आपने कि इन बच्चों में कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है। फ्रेंड्स, इस ड्यूसॉफ्ट सिस्टम को ज्वाइन करने की क्यों जरूरत है और मैंने क्यों इसको साइन किया। फ्रेंड्स, अभी जो श्रेया सिंह, जो पुराने लोग हैं हमारे ड्यूसॉफ्टियंस हैं, सीनियर्स हैं, सभी जानते हैं श्रेया सिंह मेरी एकमात्र इकलौती संतान है और ये मेरा डिसीजन है। मैंने ये डिसीजन क्यों लिया फ्रेंड्स, क्योंकि जो मेरी जो थिंकिंग थी ना कि जब मेरी भले ही एक ही औलाद हो, लेकिन जब वो किसी चीज की डिमांड करे तो मैं इसको मना न कर सकूं। क्योंकि होता है ना कि सिर्फ बच्चे पैदा कर देने या उनको खिलाने पिलाने से हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है। उनकी परवरिश कैसे करनी है, उनको एजुकेट कैसे करना है, उनकी सभी जरूरतों को पूरा करना है, ये सभी जिम्मेदारी हमारी होती है। इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि मेरी सिर्फ एक ही औलाद रहेगी और मैंने अपने फैमिली के खिलाफ जाके डिसीजन लिया ये कि नहीं, अब एक भी नहीं, सिर्फ ओनली वन रहेगी। लेकिन जो मैंने सोचा था कि नहीं, मुझे उसके सारे डिमांड को पूरा करना है। मेरी एक औलाद है, फिर भी मैं उस चीज में अब तक सक्सेस नहीं हो पाई। क्यों, मैं जानते हैं आप लोग, मैं प्रोफेशन से टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और सिर्फ एक टीचिंग प्रोफेशन से ये पॉसिबल नहीं है कि मैं अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरी कर पाऊं। इसलिए मैंने ड्यूसॉफ्ट को चुना, क्योंकि हमारे पास और कोई ऐसी करियर अपॉर्चुनिटी नहीं है जहां पे हम मन चाहे ढंग से अर्निंग करें और अपने सभी सपनों को फुलफिल कर पाए। तो एज ए गार्जियन, अगर आप गार्जियन हैं तो आपको भी, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप अपने बच्चों की सभी ख्वाहिशों को पूरा करें, सभी जरूरतों को पूरा करो, सही ढंग से उनको एजुकेट कर पाए, एसेंशियल लाइफ स्किल सिखा पाए। बिल्कुल जरूरत है फ्रेंड्स, हर गार्जियन को इसकी जरूरत है, क्योंकि सिर्फ बच्चे पैदा कर देने या उनको खिलाने पिलाने से आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है। और मैं अपनी बात करूं कि क्यों जरूरत है, किस लिए मैंने ड्यूसॉफ्ट को साइन किया। आज मेरे पास कार नहीं है, मैं इस कड़कड़ाती ठंड में मैं बाइक से स्कूल जाती हूँ। उस टाइम मुझे एहसास होता है कि कार की कितनी जरूरत है। चिलचिलाती हुई धूप में मैं बाइक से स्कूल जाती हूँ, उस टाइम मुझे एहसास होता है काश मेरे पास भी कार होता। इसलिए ड्यूसॉफ्ट करने की जरूरत है फ्रेंड्स। मैं रास्ते में देखती हूँ बहुत सारे लोग हैं अभी जिनके 3-3, 4-4 बच्चे हैं और एक ही बाइक पे वो लोग सवारी कर रहे होते हैं। एक दिन मैं जा रही थी, मैंने देखा 3 बैग बंधे हुए थे बाइक में और 5 लोग उस पे बैठे हुए थे, मतलब 2 हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे। अब आप सोचिए कि इतनी सारी चीजें लिए तो एक कार भी कम पड़ जाएगी ना। इतने लगेज लिए थे उन्होंने एक बाइक पे, कितनी रिस्की थी उनकी जिंदगी। वो जा रहे थे, कभी भी अगर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुई उनकी बाइक तो सबकी सब जान खतरे में हो सकती थी। तो कितनी जरूरत है उन्हें कार की। तो ऐसे लोग, तो आप ये कह सकते हैं कि ये सपना नहीं फ्रेंड्स, आज की जरूरत बन गई है कार। अगर आपके पास एक से अधिक बच्चे हैं तो आपको कहीं जाने आने के लिए कार की जरूरत पड़ती है, बाइक पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसलिए ड्यूसॉफ्ट करने की जरूरत है। एसेंशियल लाइफ स्किल की बात करें, यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद जो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट आई है, वो है मेरी बेटी श्रेया, जिनके अंदर इतने सारे बदलाव आए हैं, जिन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा इम्प्रूव किया है कि आज कॉन्फिडेंटली वो बोल पाती हैं, बहुत अच्छे से कोई भी बात अपनी कह पाती हैं। पहले क्या था कि कोई भी चीज को जानते हुए भी वो कह नहीं पाती थी, इतना हेजिटेट करती थी कि उनको जिस चीज याद रहती थी, टीचर्स पूछते थे तो वो कहने में एक बार डरती थी कि कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ। लेकिन आज वो कॉन्फिडेंटली किसी भी चीज को बोल पाती हैं। तो सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट ये रही है
और ऐसा हर गार्जियन को सोचना चाहिए अपने बच्चों के बारे में कि आप सोचिए फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे आपके सामने स्क्रीन स्टेज पे बोले, आपके सामने बोले, बहुत सारे लोगों 1000-2000 की भीड़ में बोले, तो आपको कैसा फील होगा फ्रेंड्स। इसलिए ड्यू सॉफ्ट करने की जरूरत है फ्रेंड्स। एसेंशियल लाइफ स्किल, अभी मैं जैसा कि स्कूल बंद चल रहे हैं, मैं इस टाइम फील्ड वर्क कर रही हूँ। हमारे मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि हमारे बच्चों का प्रोग्रेस कैसा चल रहा है, एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम उनको आ रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो कितना वो उनका प्रोग्रेस कितना हो रहा है, ये जानने के लिए हमारी टीम जाती है, हर बच्चों के घर घर जा रही है, साथ में मैं भी जाती हूँ। तो वहां पे क्या चीजें मिलती है फ्रेंड्स, गार्जियन आते हैं, जेंट्स बनियान में ही आके बैठ के बात करने लगते हैं। आप सोचिए कि कितनी ज्यादा मतलब उनको सिखाने की जरूरत है। उनको ये नहीं पता है कि एक लेडीज आई है दरवाजे पे तो हमें किस हिसाब से बैठना है, कैसे किस कपड़े में बैठना है, ड्रेसिंग सेंस का कुछ अता पता नहीं। मैं इसके लिए आपको स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी, मैं प्रत्यक्ष दिखाना चाहूंगी आपको कि कितनी जरूरत है बदलाव की फ्रेंड्स। और हम कहते हैं, लोग कहते हैं कि ड्यू सॉफ्ट करने की जरूरत क्यों है। ये देखिए फ्रेंड्स, क्या मेरी स्क्रीन विजुअल है? यस मैम। ये देखिए फ्रेंड्स, कैसे बात कर रहे हैं बैठ के आराम से, किस ड्रेस में है, तो क्या इनको जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, बहुत सारे फोटोज हैं ऐसे। कुछ लोग हैं बिल्कुल बिना किसी कपड़े में सिर्फ गमछा लपेट के चले आते हैं बात करने, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। और जाओ तो इतने कई सारे गार्जियन ऐसे हैं जिनको ये तक नहीं पता है कि स्कूल की टीम आई है तो उनको बैठने के लिए बोले, वो खड़े खड़े बात करके टाल देते हैं। तो क्या ऐसे लोगों के अंदर उनको लाइफ स्किल सिखाने की जरूरत नहीं है? देखिए एक और स्क्रीन पे आ रहा है पिक, आपको देखिए, खड़े खड़े लोग बात कर लेते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करना है। इतना मतलब उनके अंदर इतनी तमीज नहीं है कि लोग आए हैं, 4-6 लोग आए हमारे दरवाजे पे तो उनको कम से कम बैठा तो सके। और बात रही ई लर्निंग की फ्रेंड्स, तो लोगों का क्या कहना है, जब हम लोग जाके मिल रहे हैं तो जो हमें एक्सपीरियंस मिल रहा है कि हमारे पास मोबाइल नहीं है, हमें मोबाइल के पैसे नहीं हमारे पास कि हम मोबाइल खरीद सके। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, उनके घर देखेंगे आप तो घर भी ठीक ठाक है, गाड़ियां भी खड़ी हैं, तो उनके पास मोबाइल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो बात ये है कि वो अवेयर नहीं है ई लर्निंग के प्रति, ऑनलाइन एजुकेशन के प्रति। उनका कहना है एजुकेशन बच्चे जो स्कूल जाके पढ़ते हैं, स्कूल में जाके पढ़ते हैं तो अच्छे से पढ़ ही नहीं पाते, मोबाइल से क्या पढ़ेंगे। उनको कितना भी सिखाइए कि मैम जो टाइम आने वाला है वो ई लर्निंग का है, अभी से कुछ सालों बाद ई लर्निंग पे ही पूरी चीजें डिपेंड हो जाएंगी, पूरा आप बच्चे पूरी तरह से लैपटॉप या मोबाइल से ही कनेक्ट होकर पढ़ेंगे, बट उनको बिल्कुल विश्वास ही नहीं है। तो फ्रेंड्स हमारा, आप ये कह सकते हैं कि मतलब लोग जागरूक ही नहीं है ऑनलाइन एजुकेशन के प्रति। तो हमारे लिए पूरा मार्केट ही खाली है इस टाइम ड्यू सॉफ्ट के लिए। बहुत अच्छे से यहाँ पे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, उनको विश्वास दिला सकते हैं कि नहीं, आने वाला जो टाइम है वो ऑनलाइन एजुकेशन का ही है। और फ्रेंड्स इतना सा और बहुत सारी बातें तो हमारे रेस्पेक्टेड पतिदेव ने बता ही दिया आप लोगों को, बहुत ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमारा जो सिस्टम है, जो लोग कहते हैं ना कि जो हमारे ज्वाइन एसोसिएट्स हैं तो उनका भरोसा जब एंट्री नहीं मिलती है, मतलब लोग बात उनकी नहीं मानते हैं, तो उनका थोड़ा सा भरोसा उठने लगता है कि नहीं ये हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आपको विश्वास रखना है अपने सिस्टम पे और अपने गुरुओं पे विश्वास रखना है। जब तक विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। जब भी किसी भी चीज में जो सक्सेस मिलती है उसमें जो टाइम लगता है वो होता है उसका प्रोसेस। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं धीरू भाई अंबानी का, जो जियो का नेटवर्क जो लॉन्च हुआ 2017 में, लेकिन उन्होंने इस कंसेप्ट के बारे में सोचा कब होगा, 6-7 साल पहले ही सोचा होगा, तब वो जाके यहाँ पे इस मुकाम पे पहुंचे, वो सक्सेस हुए और हमें वो जियो का नेटवर्क कितना अच्छा मिल रहा है। तो फ्रेंड्स उनको भी टाइम लगा होगा, तो हर चीज में सक्सेस होने में हमें टाइम लगता है और जो टाइम लगता है वो होता है उसका प्रोसेस। अभी सर ने बताया कि बहुत सारे चीजों का एग्जांपल उन्होंने दिया कि किसी भी चीज को बड़ा होने में क्या कितना टाइम लगता है, आलू कितना टाइम में होता है, आम कितना टाइम में होता है, तो बीच वाला जो होता है उसका प्रोसेस होता है, जो टाइम लगा होता है उसका प्रोसेस होता है।
और दूसरी बात ये कि हमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, और हमारा जो सिस्टम है वो कर भला तो वो भला, कि हम लोगों को, ठीक है हमें नहीं मिल रहा, हमारा फायदा नहीं हो रहा, सक्सेस हमें नहीं मिल रही इसमें कि नहीं, हमें लोग जरूरी नहीं है कि हमें लोग जुड़े, लेकिन हम कितने लोगों को जागरूक कर पा रहे हैं, ये कितना काम हमारा अच्छा है कि हम लोगों को कम से कम एजुकेट तो कर पा रहे हैं, हमारा इसमें उनको एजुकेट कर पा रहे हैं, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम अपने काम को अच्छे से सीख पा रहे हैं, प्रैक्टिस ही सही, एक प्रैक्टिस हो जा रही है हमारी, तो आज नहीं कल तो सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी। और कहते हैं लोग ना कि कर भला तो हो भला, जब हम लोगों की भला करते हैं तो हमारा भला भगवान जरूर करता है। इस पे एक स्टोरी में छोटी सुनाऊंगी कि एक गांव में दो किसान रहते थे, और दोनों ही बहुत धनाढ्य थे। दोनों जब एक साथ, मतलब दोनों की जब मृत्यु होती है तो भगवान के पास जाते हैं, तो एक कहता है क्या भगवान आपने हमें कैसी जिंदगी दी थी, जब देखो तब कोई ना कोई मांगने वाला आ जाता है, हमें ऐसी जिंदगी दीजिए कि हमें सिर्फ लोग देने वाले रहें, हमको मांगने की जरूरत, सॉरी, कि हम किसी को न दें, सिर्फ हमें लोग देने वाले मिले, ऐसी जिंदगी हमें चाहिए। दूसरे ने कहा कि भगवान हमें ऐसी जिंदगी चाहिए कि लोग हमारे पास आए लेने के लिए, हम ऐसा बने कि लोगों की हेल्प कर पाए और लोगों को की जरूरतों को पूरा कर पाए, हर जरूरतमंद की जरूरत को पूरा कर पाए। तो दोनों की भगवान ने कहा तथास्तु, और दोनों ने जन्म लिया, और जिन्होंने बोला था कि भगवान हमको ऐसी जिंदगी दीजिए कि हमको किसी को कुछ देने की जरूरत ना पड़े, उनको वो गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना, क्योंकि मांगने वाले तो भिखारी होते हैं ना, तो जिनको चाहिए ही चाहिए वो तो भिखारी है, वो घूम घूम के मांगे और उनको मिलेगा, जाहिर सी बात है सबको मिलेगा। और दूसरे ने जो बोला था कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है, हमें ऐसी जिंदगी चाहिए कि मैं अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीऊं, वो उस गांव का सबसे बड़ा अमीर आदमी बना। तो फिर सिस्टम जो है कर भला तो वो भला, हमारा सिस्टम भी है, और ये बात बिल्कुल सटीक है कि जब हम दूसरों का भला करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भला करने वाला कोई ना कोई जरूर होता है। फ्रेंड्स, आपको जो भी ज्वाइंट एसोसिएट्स हैं उनसे मैं यही कहूंगी कि आपको धैर्य रखना है, बिल्कुल पेशेंस बनाए रखिए, सक्सेस मिलेगी आज नहीं तो कल। जब भी हम किसी भी होता है ना कि जब कोई बड़ा काम करने निकलते हैं, कोई अच्छा काम करने निकलते हैं, तो कठिनाइयां तो आती हैं, वो वाजिब सी बात है कि जब बड़ा करेंगे तो कठिनाइयां भी बड़ी होंगी, हमारे सपने जितने बड़े होंगे तो हमारे संघर्ष भी उतने बड़े होंगे। तो फ्रेंड्स, घबराने की जरूरत नहीं है, और टाइम भी हो चुका है, तो हम अपनी बातों को यहीं पे वाइंड अप करते हैं तो लाइन के थ्रू कि मत कर परवाह उनकी, ज्वाइंट एसोसिएट्स की बात कर रहे हैं कि लोग अपने लोगों के ताने से परेशान हो जाते हैं कि लोग हमको ऐसे नेगेटिव बात बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, हमारे मम्मी हमसे नाराज है तो पापा हमसे नाराज है। तो उनके लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी कि मत कर परवाह उनकी, जो आज देते हैं ताना, झुका देंगे सर उनका जब आएगा तेरा जमाना, लहरें बन जाए तूफान कश्ती का काम है बहना, लहरें बन जाए तूफान कश्ती का काम है बहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। यस फ्रेंड्स, लोग तो कहते रहेंगे कुछ न कुछ, हमारा काम क्या है, आगे बढ़ते रहना, कुत्तों का काम है भौंकना और हाथी का काम है चलते जाना। फ्रेंड्स, तो डिसीजन लीजिए, जो न्यू एसोसिएट्स है हमारे, मैं उनको ये बोलूंगी कि डिसीजन लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप गार्जियन हैं तो अपनी गार्जियन बनने की जिम्मेदारी को निभाइए, अगर आप किसी के बच्चे हैं तो आपके पेरेंट्स की जो आपसे उम्मीदें हैं उन पे खरा उतरने के लिए जियो शॉप को ज्वाइन कीजिए। अगर आप लेडीज हैं, किसी की माँ है, तो आप अपने बच्चों के प्रति क्या आपकी जिम्मेदारी आपके अपने बच्चे के प्रति है, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जियो शॉप को ज्वाइन कीजिए। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी बातों को वाइंड अप करूंगी। तब तक ठंड बहुत है, बच के रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय जियो शॉप, जय उड़ान। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। क्या शानदार स्पीच दी है मिस्टर विनोद सिंह और मिसेस संगीता सिंह जी ने, और आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आपने इतने बेहतरीन ढंग से इस पूरे कॉन्टेक्ट को फील किया। और आज की होस्ट मिस
श्रेया सिंह, क्या बात है, इतनी कम उम्र में इतने बढ़िया तरीके से आप डिजिटल प्लेटफॉर्म को सीख रहे हैं और डिजिटल तरीके से अपने बिजनेस को पूरे भारत में अलग अलग एरिया के लोगों से आप डील कर पा रहे हैं, तो मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज मुझे सबसे अच्छा लगा विनोद सिंह का एग्जाम्पल देना, कि कितने बढ़िया तरीके से उन्होंने एग्जाम्पल देकर सिस्टम को बताया कि देखिए क्या कैसे होता है। और मैम तो वैसे ही टीचर हैं, इतने बेहतरीन ढंग से लोगों को डील करती हैं, इतने बेहतरीन तरीके से गांव-गांव जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो हमारी मूल शिक्षा जो है वो है लोगों के अंदर सॉफ्ट स्किल इंप्रूव करना और लोगों को सही रास्ता गाइड करना और लोगों को सही रास्ते पर लेकर आना। हमेशा उड़ान आप सबके साथ है। और सबसे खुशी की बात है कि आप हस्बैंड वाइफ ने एक बहुत ही ब्रॉड डिसीजन लिया है। कहते हैं कि सिंह, आपने उस नाम को यथार्थ किया है कि जंगल में जो सिंह होते हैं वो बहुत कम होते हैं और भेड़ बकरियों की झुंड बहुत ज्यादा होते हैं। तो सिंह बनाना है और जेंडर मैटर नहीं करता है, डिसीजन मैटर करता है। और हम अपनी परवरिश से हम अपने आने वाली जनरेशन को कहां पहुंचा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो आपके इस डिसीजन और ब्रॉड डिसीजन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस सिस्टम को बेहतरीन ढंग से आज कंडक्ट करने के लिए मिस श्रेया सिंह और मिसेस संगीता सिंह और मिस्टर विनोद सिंह जी को बहुत बहुत मुबारकबाद, जो मिर्जापुर से आप सबसे कनेक्टेड थे और पूरी फैमिली एज ए डूस ऑफ करियर पे वर्कआउट कर रहे हैं। और आज बहुत अच्छा मौका है आप सबके पास कि आज प्रयागराज विज्ञान परिषद में हमारी मीटिंग चल रही है और हो सकता है कि अभी थोड़ी देर में आपको वहां का लॉगिन पासवर्ड मिले और हमारे रिस्पेक्टेड मिस्टर केपी यादव जी को सुनने का मौका मिले, तो उनको भी ऑनलाइन जरूर सुनिए। और आज आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ विदा लेते हैं और मुलाकात करते हैं हमारे उड़ान कैप्टन से। और वेरी गुड बेटा मिस श्रेया सिंह जी कि आप इतने बेहतर ढंग से अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं, लगातार इंप्रूव करें। हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। हमारी शिक्षा है कि हम आप सबको ब्रह्मांड माइंड से जोड़ देते हैं। कहते हैं कि मैं सब कुछ नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर बैठे सभी लोग कुछ ना कुछ जरूर जानते हैं और अगर हम इनको आपस में शेयर कर दें तो हमारे ज्ञान में इजाफा हो जाएगा। अगर हम पैसों का लेन देन करें, 1 रुपया मैं दूं 1 रुपया आप मुझे दे दो, आपस में बदल लें, तो हमारे पास फिर भी 1-1 रुपया ही बचता है। लेकिन अगर हम विचारों का आदान प्रदान कर दें तो दोनों के पास 2-2 विचार हो जाते हैं। इसी तरह जब आप ब्रह्मांड माइंड से जुड़ जाते हैं तो यहाँ पर विचारों की गंगा बहती है, यहाँ पर अच्छे विचारों की गंगा बहती है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद मिर्जापुर कैप्टन मिस्टर विनोद सिंह एंड मिसेस संगीता सिंह जी। तो बाइंड अप करें बेटा। मिस श्रेया सिंह कंटिन्यूज। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर फॉर योर ब्लेसिंग्स और थैंक यू सो मच टुडे चीफ गेस्ट माय लविंग मॉम एंड डैड। आप लोगों ने इतने बेस्ट नॉलेज हम सभी के साथ शेयर किया। और माय डियर फ्रेंड, बस डिसीजन लेने की देर है, आप भी डिसीजन लीजिए। आप भी हमारे पूरे प्रोग्राम में एज ए चीफ गेस्ट आएंगे। अगर आपको जिंदगी अपनी संवारनी तो डिसीजन लीजिए। वो कहते हैं ना, जान से जान टकराने का क्या फायदा, जान से जान टकराने का क्या फायदा, रात को पियोगे सुबह उतर जाएगी। एक बार पी लो ड्यू सॉफ्ट का प्याला, आपकी पूरी जिंदगी संवर जाएगी। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप भी पी लीजिए ड्यू सॉफ्ट का प्याला, आपकी पूरी जिंदगी संवर जाएगी। बस डिसीजन लीजिए। और इसी 2 लाइन के साथ अपनी बातों को, इस पूरे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। हम ड्यू सॉफ्ट वाले हैं जनाब, हम हर टाइम ब्यूटीफुल नहीं, हम बैटरीफुल दिखते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।